उसमें रेड पड़ गई। हाँ, यानी उसमें अवैध रूप से धंधा चल रहा था। हाँ, कराया। जिसम फिरोसी का धंधा चल रहा था। ठीक है, ठीक है। रेड पड़ी तो उसमें है नहीं, वीडियो में ये दिखी मैंने, देखी तो देखो गुस्सा तो आवे है भाई, बीबिया लड़की इसका गला है। तो गांव में एक कड़वी बात लागेगी, रेणु ने माँ बाप की भी इज्जत इसने तार तार करी है, आपने कड़वी लागेगी। बस सारे दर्शकों ने संदीप दनोदा की राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ नरवाना का जो दुर्गा अनाथ आश्रम है उसमें मौजूद हाँ भाई। तो भाई अपने साथ में जो रेणु जी बैठी है वह जो आज सरकार ने एक मान्यता दे दी है, और यह मान्यता एक ऐसी बीमारी है लिव इन रिलेशनशिप, हिंदी में बोल सका बेइज्जती, मतलब शादीशुदा आदमी किसी और का गला है अपनी मर्जी तरह रह सके है, मतलब एक पति पत्नी की तरह दो आदमी औरत और जो जेंट्स है वो रह सके है। तो ऐसी ही एक घटना का शिकार फिलहाल रेणु हुई है। बस सच्चा खेड़ा गांव है इसका, और 3 बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे बालक है। रेणु ने छोड़ के 3 बालका ने छोड़ के किसी दूसरी औरत के साथ में वो लिव इन रिलेशनशिप, हिंदी में कह सका भाई, वो अपनी मर्जी तो उसका गला रहने लग रहा है। तो बात करांगे तो पूरी घटना के है। और 3 बालका ने बुगला भर के बालक भाई, छोटे छोटे बालक है। इंसान बालका खातर बिरानी के कर है जिसका बालक नहीं होंगे, और वो 3 बालका ने छोड़ के किसी और का गला रवा है। तो पूरा मामला क्या है जानने की कोशिश करांगे। फिलहाल रेणु जी हमारे साथ मौजूद है भाई। राम राम जी। राम राम जी। तो किस तरह मतलब आप जो आपके जो हस्बैंड है उसके संपर्क में आई थी, और शादी है जो आपकी वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? मेरी लव मैरिज है जी। तो योड़ा इसका मामा कराया करदा, मैं पढ़िया कर दी, मारे कांटेक्ट हो गए भाई, बातचीत होना शुरू होगी। बातचीत होने के बाद में हमारी 1 साल तक बातचीत रही। उसके बाद में लव मैरिज कर ली हमने। अब मेरी शादी ने 9 साल हो गई, लव मैरिज करी ने मैंने। तो 2.5-3 साल पहला बेरा पटिया मैंने इसका मधु का, जो जिसके साथ में रहना, हाँ रिलेशनशिप में है जिसके साथ में। इसका 2-2.5 साल पहले बेरा पटिया तो मैंने या दमकाई, देखो गाली भी दी मैंने, मैनू कौन कंदी भाई, मैंने गाली कौन दी, मैंने इस तरह गाली भी दी, मैंने सब कुछ कर देखा। लेकिन या नुबली भाई मैं मान जूंगी दीदी, मैं आगे तो गलती को नहीं करूं, चल महा ठीक है यो भी मैं नहीं गया, नुबले मैं आगे तो कोई गलती को नहीं करूं। मैं कहा चल ठीक है, नहीं गलती करा तो भाई घर बसाना है, बच्चे पैदा हो गए पढ़ने हैं। फिर यो लड़का होया मेरा 2 साल पहले। उस टाइम भी अशोक ने मेरे गला मार पीट करी, जो कि मैं जापा में थी, ऑपरेशन था मेरा लड़का होया था। मारपीट करी इस लड़की का खातर, मारपीट करके ना यो जुई भी नुए बैठ जिंदा। फिर भी मैं खाली तो भाई घर भी बिक गया, छोरा भी किसा पैदा हो रहा है, सुधर गया होगा, हालात 23 से हो रहे थे हमारे, मां सुधर गया होगा। लेकिन उसके 6 महीने बाद मैंने फोटो देखी इसका भाई की आईडी पे, अशोक की और इसका भाई की फोटो, शादी की फोटो। नू बताओ अशोक शादी में गया के करण, मधु के रिलेशन है इसके घर, क्या ना बेरा जुआ बुलाया होगा शादी में, वो नहीं बेरा अंदर शादी में बुलाओगे कुकर। उसके घर क्या ना सारा ने बेरा है इस बात का कि भैया इसका गला है, इसका गला रवा रिलेशनशिप में, होटल में ये काम करा है दोनों जने। तो फिर मतलब होटल जो आपके हस्बैंड है वो होटल कर रहे हैं। हाँ, तो इस जो ये फोटो देखा मैंने मधु का भाई का और अशोक का, मारा घर में लड़ाई हुई तो नुबलिया यो के तो पाछली बात उठावा है। मखा मेरे खातर तो ये नहीं है, पाछली कुकर है, मन तो ये बेरा पटिया है, मेरे खातर तो नहीं है ये। नुबलिया चल कोई नहीं, गलती होगी भाई, मैं को नहीं करूँ पाछा, मैं चल ठीक है ना करे। फिर भी यो इसने मेरे तो ही बताया को नहीं, मेरे तो चोरी चुपे के रखा कर दे नरवाना इसने होटल में। तो होटल में रेड पड़ी 12वां महीना की 30 तारीख ने रेड पड़ी। मतलब जो होटल आपके हस्बैंड कर रहे थे उसमें रेड पड़ गई। हाँ, यानी उसमें अवैध रूप से धंधा चल रहा हाँ, जिसम फिरोसी का धंधा चल रहा था। ठीक है, ठीक है। तो ये 12वां महीना की 30 तारीख ने शाम ने 5 बजे रेड पड़ी। तो उसमें है नहीं, वीडियो में ये दिखी मैंने, देखी तो देखो गुस्सा तो आवे है भाई, बीबिया लड़की इसका गला है। मतलब 1 मिनट में आपकी बात रखूंगा, वो होटल में उसने रखा करदा कि होटल में उनका सिर था, पार्टनरशिप थी या फिर वो ना पार्टनरशिप कौन थी। अच्छा, रिलेशनशिप बनवा रहा है वो। 2 नंबर का ये धंधा करे हैं,
रिलेशनशिप में रहने के बाद भी 2 नंबर का धंधा करा है भाई। कल कमेंट करेंगे भाई या नू भी कवा रिलेशनशिप में भी रहा फिर 2 नंबर का धंधा भी करवा भाई। यो डबल मजे ले रहा था, यानी 2 नंबर का काम 1 नंबर में कर रहे थे। हाँ भाई यो उसने उसकी नजर में तो अपनी वाइफ बना रहा था, लेकिन उसे 1 रुपये भी खा रहा था। ठीक ठीक ठीक। उसका भी तो अकल लागनी चाहिए भाई। यो तेरा पीछा लाया कि क्यों रहा है, जो ही इसका सब कुछ रहा। तो जिस तरह वो कंटिन्यू उनका काम चल रहा था, तो आपने छोड़ के जाने की उसकी नौबत मतलब कब आई? नौबत तो देखो मेरे तई तो नुआ कहा करता कि मैं होटल पर काम करूं, जो ही तक तो मैं छोड़ को नहीं रखी थी उसने भाई। क्लियर कट छोड़ को नहीं रखी थी। जिद आप विरोध लागे करण, जो ही मैं विरोध लागी करण मैंने बेरा पटिया के रिलेशनशिप में है। मैंने उसका भाई दोरा फोन कराया, उसका भाई ने मेरे तई गाली दी भाई। गाली मैंने भी दी उस तई, मनु कौन दी, मैंने गाली कौन दी? गाली खान के काम करेंगे तो गाली ये खाओगे। ठीक है, गाली दी है मैंने उस तई, और उसने भी मेरे तई गाली दी है। फिर लेकिन समझा नहीं तो ये मैंने उस तई नू कहा, उसका भाई तई भाई तो मेरा भाई है, तो भाई समझ कर नू देख भाई तेरी बेबे का गला के बन रही है, मैं भी तो किसी की बहन बेटी होगी, तो तारी ने समझा ले, तारी तो कुआरी है, चल उसका तलाक हो लिया, तो कुआरी वर्गी है, और कड़ियां भी कर लेगी, मैं कड़ा जाऊं। उसका पापा तई भी कहा ये बात मैंने कि अंकल आप समझा लो। मैंने बोले भाई जा तेरे पास जो कुछ हुआ तो कर लिए। तो यानी जो मधु है उसका परिवार उसका साथ देने लगे, उसका साथ देवे जी, उसका परिवार सारा। जिसका परिवार उसका साथ नहीं देवर, नहीं समझावर बुझावर, तो आज मैंने मीडिया पर कौन आना पड़ा। पहली बात या उसके घर क्या नू बेरा भाई तारी छोरी होटल पर रवा क्यों है, के कर है होटल पर? जो साफ सुथरी छोरी होगी नहीं अपने घर क्या की रजामंदी ता रवेगी, बहू बेटी होगी, तो बात होटल पर जावेगी, ये होटल पर करेगी। ठीक है, कोई पूछ नहीं। तो परिवार की बात करा, उसको मधु का परिवार तो उसका साथ देव है, और जो आपका परिवार है आपने लव मैरिज कर की, वो आपके साथ ही भी आन जान है या फिर मतलब? ना मेरी कोई आन जान को नहीं, 9 साल होगी, मैंने गलती कर की है, तो मैं भी उसती हूँ, किस मुंह तक कहूँ। तो भाई आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए एक सीख है, परिवार ने छोड़ के आई, प्यार करना गुना नहीं है, लेकिन मर्यादा में रह के प्यार कर सके है। बे माँ बाप की इजाजत अगर या शादी होती हो सके, उस माँ बाप आज इसका ढेकन पांदे और इसका साथ देने दे पांदे, लेकिन इतनी माँ बाप छोड़ दिए प्यार का चक्कर में, और जिससे प्यार कर आज वो इतनी छोड़ के चलिया गया। यानी जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया गांव में, इसी बात को नहीं, जिसका बेटा बेटी वो काम कर दे, लव मैरिज कर दे है भाई। आजकल शहरा में तो ट्रेंड चल रहा है, दूसरी कंट्रिया में तो खुली आजादी है, लेकिन अपना गामा में जो रीति रिवाज है, गामा में आपा कैस कहा भाई इज्जत का डर, तो गांव में एक कड़वी बात लागेगी। रेणु ने माँ बाप की भी इज्जत इसने तार तार करी है, आपने कड़वी लागेगी, लेकिन करी वो माँ बाप ही के करा। लव तो आज उनका भी बैठा का और जलदा होगा, हमारी बेटी ने ऐसा काम कराया है और आज इसके गले बन रही है। लेकिन जो लोग भाई विरोध करे लव मैरिज का, शायद उन्हें आज सीख मिल जाएगी, जो आजकल के बच्चे नु सोच रहे हमें लव मैरिज करा, सीख मिल जाएगी। मैंने देख लो मेरे गला के बन रही है, सीख ले लो। सब में हिम्मत को नहीं होती मीडिया का सामने आने की, अपनी गलती मानने की। मैं मेरी गलती मानू हूँ, मैंने मेरे घर क्या की गलती कर रखी है, इसमें ना कोई मेरे घर क्या का खोट है, ना मेरे सासू ससुर का। अच्छा, सासू ससुर की बात आवा, जिस टाइम आपने शादी करी थी उस टाइम एक्सेप्ट कर लिए थे इन्हें, हाँ। तो ईब आपका साथ दे रहे हैं? ईब देखो मैं तो साथ दे देगे, साथ देने में लव तो उनका भी बड़ा है, खून तो उन्हें का है, मैं कौन से पास लाई थी, लव तो बड़ा है, फिर मानदात को नहीं हो। यो खुदे उनती गाली बकन लाग जे है, मारन पीटन बात जाए है उनका कहानी, वे माँ बाप कर रहे हैं तो क्या करा, माँ बाप भी वे भी कौन कर सकते। कल नु को मेरे बच्चे है, मैं को कर सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट कर तो कौन सकते मैं भी। तो वह देख सको हो आजकल जो बीमारी है तकड़ी फैलन लग रही है, और बड़े बड़े जो काफी कवर कराए मुद्दे, खतरनाक सिस्टम हो रहा है। 3 बालक है, छोटे छोटे बालक है, बालका ने नीचे है अनाथ आश्रम की तस्वीरें आप देखने लग रहे हो। इन बालका ने पालन पर मजबूर हो रही है, और मजबूरी में आज अनाथ आश्रम में आ रही है। क्यों? जे सर पर बाप का साया होता तो इतना कदम उठाना नहीं पड़ा, अनाथ आश्रम में आना नहीं पड़ा। तो और जो दर्शक देखने लग रहे हो उनने क्या कहना चाहोगे, और आपकी जो मांग है प्रशासन से भी आपने शायद रिपोर्ट भी दी है, हाँ दे रखी, तो आपकी क्या मांग है प्रशासन? मेरे तो यह मांग है, जो इसने मेरे गला गलत कराया है सजा इसने भी मिलनी चाहिए, और जो वह लेडी जिसका गला लग रही है उसने भी सजा मिलनी चाहिए, और जो मेरे देखा है वे भी सीख ले लियो। भाई देख रही रेनू का गला आज किए हो रहा है, 3 बालका ना छोड़ कर भेज रहा है, जिसमें लड़का भी मेरा पाइज है। कहने वाले नू भी कहते कि भाई तेरे बालका ना पैल ले, भाई मन ने भी दिखा है सारी बातों का, मैंने बेरा ही तनक तो मैंने ज्ञान है रहा है पैल सकूँ मेरे बालका ने। एक लड़का है जो अपाइज है, अपाइज है मेरा लड़का, तो नू बताओ मैं उसका ऑपरेशन करवाऊंगी,
कि मैं बड़का ना पालूंगी, कि मैं इनका घर बनाऊंगी। मेरा कोई ना कोई तो समाधान होना चाहिए। पाल दूंगा बच्चे ने, बच्चे मेरे हैं, बच्चे खातर आज मीडिया पा रही मैं। निया सो की डाल करना होंदा तो मैं भी तो कर सकूं थी। मीडिया पाना दोबारा फिर मेरे घर की बेइज्जती हुई है, हुई है को नहीं हुई है। दोबारा फिर इसने बेइज्जती करवाई मेरे घर की। बेइज्जती उसमें मेरे घर को नहीं हुई, घर की इसके की भी हुई है। लेकिन इसने सोचना चाहिए तो कि कार्ड बड़ा कदम ठान लग रहा है, तेरे बालक अनाथ आश्रम में बैठे है। उस आदमी ने ईब लग नू एक बार बिनो कौन कहा भाई तो घर आया जे मैं आऊंगा, कोई फोन को नहीं करे, कुछ भी संपर्क में है कोई मेरा संपर्क में को नहीं। 2 महीने हो गए घर तक लिकड़ रहा है ना, कोई मने वो खर्चा दिया करदा ना, मेरे पास ढूंढ था, मकान था। मकान मालिक का भी मैं तो शुक्रिया अदा करूं कि उसने एक भी ना खातर मेरे ते रहने का टाइम दिया, और कोई मैंने मकान पाया को नहीं। जो यह संस्था है अनाथ आश्रम की या गांव में जा रही थी, इन तक संपर्क होया है तो मैं एड़ा अनाथ आश्रम में आई हूँ कि भाई मैंने कोई थोड़ा बहुत सहारा मिल जे मेरे बच्चा का, जिस तरह के मेरे बच्चा का भी गुजारा हो जे, भाई मन्ना भी सहारा मिल जे। इब मैंने बताओ मैं मेरी इज्जत न बचाऊंगी या मेरे बच्चे की इज्जत न बचाऊंगी? कल्ली में जाऊंगी कड़ा, बिना आदमी तो बोझा बोझा बैरी हो लुगाई का। तो जिस टाइम आप मतलब उसके संपर्क में आए थे, उस टाइम आपकी शादी हुई थी, उस टाइम काम का धंधा क्या करेगा? ये कुछ कौन कराया करता जी उस टाइम पे। और ईब जो होटल कर रहा था कितने दिन तक काम किया? होटल कर रखा था इसकी 5 साल पहले कराया था शायद। 5 साल? हाँ, उकलाना कराया था पहले स्टार्टिंग में। फिर इसने नरवाना में भी कराया है, होटल बरवाड़ा में भी कराया है इसने, इसहार भी कराया है, मोरनी भी कराया है, और भी कई जगह पर कराया है जो कि मेरे ध्यान में कोई। ठीक है, तो भाई जितने भी दर्शक देखे हैं सभ्य कमेंट करियो। और जो आजकल का जो लव का चक्कर चल रहा है, तो आपकी अपनी क्या राय है? जो आजकल के बालक बिना माँ बाप न पूछे हाले है, और फिर मैं बाद में जिद रिजल्ट आवा उनका, जितने भी केस देखे आज तक, मेरी देखत में बताऊं मैं, मन वे केस इसे देखे बाद में उनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो आवा है कि छोड़ के बिक गया, किसी और ने लेके बिक गया। तो भाई सबसे पहली बात तो संस्कार सबसे जरूरी है, माँ बाप की इज्जत ही सबसे जरूरी है। माँ बाप जिसा देखकर माँ बाप इसे पागल नहीं होंगे भाई, आपका बेटा बेटी खातर बढ़िया ही चुनेगा आपका जो जीवन साथी है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इतना बड़ा कदम ना ठाया करो। और जो इतना बड़ा कदम ठावा है, रेणु की बात करा तो रेणु आज दर दर की ठोकर खा रही है, ना घर की रही है और ना घरआला की रही है, घरआला की भी नहीं रही, घर क्या की भी नहीं रही है। तो आज 3 बालक है, 2 गुड़ियां है, 1 बच्चा है, लड़का है, और उसका पैर में भी दिक्कत है भाई, उसका जो ट्रीटमेंट भी चल रहा है, दवाइयाँ का खर्चा कड़त आवे। और फिलहाल रेणु है जो वृद्धाश्रम में रहने पे मजबूर हो रही है भाई। तो वीडियो ने शेयर जरूर करिए और सभ्य कमेंट के माध्यम से भाई अपनी राय जरूर रखियो जो भाई वीडियो ने देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।